Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा. तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टाइम वैसे ही हो गया है ना. सो टुडे वी विल डू न्यूमेरिकल्स. जो मैंने कल आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो न्यूमेरिकल करेंगे आज अपन, है ना. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सो 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, 2 to 3 मिनट्स, और यस फिर सर. स्टार्ट करते हैं ना. सर 4 न्यूमेरिकल तो आ गए थे. हाँ, पर मैं सारे बता दूंगा जितने भी कॉपी में है मेरे पास, सारे बता दूंगा. अच्छा, क्वाड्रिक इक्वेशन अभी नहीं आई आपके, है ना, 9th में. यस सर. चलो ठीक है. तो ऐसे ही देख लेना बस नॉलेज के लिए, फिर जब भी आती है तो आप सीख लेना उसका, है ना. सर थोड़ा होमवर्क के लिए भी दे देना. न्यूमेरिकल टफ पड़ते हाँ हैं हाँ सर थोड़े से. हाँ हाँ, इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ मैं सब. सॉरी. So good morning all of you. So in this lecture we will solve some numericals. तो अपन थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी, यही न्यूमेरिकल में टाइम लगता है ना. तो जितने क्वेश्चंस मैंने कल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो सारे हम वापस यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. जिनसे भी सॉल्व हो गए बहुत अच्छा है, और जिनसे भी सॉल्व नहीं हुए हैं तो वो लोग, उनके जो भी क्वेश्चन हो, हाँ मैं और क्वेश्चन दे दूंगा, बट आज ये सारे आपको डाउट इसके क्लियर कर देते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो फॉर्मुलेस जो हमारे पास है, तो हमने बेसिकली जो ये जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं करा रहा हूँ वो सारे इक्वेशन ऑफ मोशन के हैं, है ना. तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी लगती है जबकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो. तो पहले चेक कर लेना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं. फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरी हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है. और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. और लास्ट क्लास में हमने चौथी इक्वेशन भी करी है जिसको बोलते हैं s nth. nth मतलब होता है nवा, ठीक है. तो s nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1. तो ये जो है चार इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपको ध्यान रखना है. और इस पे बेस्ड और कुछ अपने पुराने कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन देख लेंगे अपन, ठीक है. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनका सॉल्यूशन. आपने सॉल्व किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, एक बार और देख लेना, और अगर प्रॉब्लम है तो वो आप बता देना, है ना. जैसे एक क्वेश्चन ये था कि a particle covers half of the circle of radius r. Find distance and displacement of particle. ठीक है. तो मोस्टली आप सब नहीं किया होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, और ये कह रहे हैं कि हाफ सर्कल कवर करता है. तो इस तरह से इसने हाफ सर्कल कवर करा. सो नाउ, और इसकी ये हो गया इसका सेंटर, रेडियस आपको दे रखी है आर, ठीक है. तो डिस्टेंस हम जानते हैं, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा इसका सर्क्यूमफ्रेंस, ठीक है. तो हाफ सर्कल है, कंप्लीट सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. हाफ है तो उसको आधा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर. तो यहाँ से पाई आर मीटर इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का, ठीक है. ऐसे दूसरा इन्होंने पूछा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है. तो मान लो ए से लेके वो कहाँ तक आ गया, बी तक आ गया. सो ए से बी तक की जो लेंथ होगी, स्ट्रेट लेंथ, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक, इसकी जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट. तो ए बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2r मीटर.
तो आई थिंक ये सबको ही आता है क्वेश्चन, आप सबने ही कर लिया होगा, जितने लोग अभी जितने स्टूडेंट ऐड हो गए अपने पास, देख लेते हैं एक बार। 17 स्टूडेंट हैं अभी, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन होता है, सबको आता है। ओके कर दो एक बार, है ना, एक बार ओके टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आते हैं ना ये वाला तो क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आप सब कर चुके हैं। इसके बाद एक ये क्वेश्चन था, that question is an automobile traveling with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। तो traveling with यानी ये it is already in a motion, so it is already in a motion means it is a initial velocity, so its initial velocity is 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप विद विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ब्रेक लगाया और वो कितनी डिस्टेंस पर आकर रुक गया, 20 मीटर पर, ठीक है, 20 मीटर पर आकर रुक गया। इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना आप कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको दे रखा है एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग, सो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सबको पता है, ठीक है। तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम पहला वाला केस लगाते हैं, केस, या उससे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। वो ब्रेक लगा रहा है, जैसे यहाँ पर ये कार है, इस कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा और ब्रेक अप्लाई करे तो 20 मीटर पर आकर 20 मीटर पर आकर ये रुक गई, ठीक है। तो 20 मीटर पर आकर रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। और ये किसी ना किसी एक्सेलरेशन या जो रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो इसकी क्या हो गई, a हो गई। तो ये पहला वाला केस है, तो इससे अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी u, तो ये हो गया u स्क्वायर प्लस 2, और ब्रेक लगा रहा है तो माइनस, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस का a आ जाएगा। और डिस्टेंस में अभी मान लेता हूँ उसकी डिस्टेंस कितनी है, s1 है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है उसकी, s1, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लेता हूँ u1 है, पहला वाला केस है। तो यहाँ से आप जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s1, ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस कितनी होगी ये बताना है आपको, ठीक है। अगर वेलोसिटी को डबल कर दे तो मान लो अब की बार वेलोसिटी कितनी कर दी मैंने, u2, ये रहा फॉर्मूला आपका, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, u1 की जगह u2 रख दो तो u2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2a और s2, ये आपकी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आप क्या करें, अपन सेकंड और वन को डिवाइड कर देते हैं। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है और उसको डिवाइड कर रहा हूँ 1 से। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, u2 का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, u1 का स्क्वायर, इधर है 2as2 और इधर आ जाएगा 2as1, 2a से तो 2a कट जाएगा, ठीक है। आगे देखो आप, u2 की वैल्यू किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ u1 के, u2 बराबर क्या है, ट्वाइस ऑफ u1, तो u2 बराबर कर दो ट्वाइस ऑफ u1, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा s2 डिवाइड बाय s1। आपसे इन्होंने पूछा s2 कितना होगा, तो s2 कितना होगा, s1 इंटू 4u1 स्क्वायर डिवाइड बाय u1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कट जाएगा। s1 आपको दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 4 आपका आंसर आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है। ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। कितने लोगों ने करा था ये क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स हैं आप जिन्होंने ये सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन को, जल्दी रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, कितने लोगों ने करा हुआ है क्वेश्चन को। हाँ एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी स्टूडेंट नहीं किया था कृतिश ने, मींस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
हाँ अभी प्रोपोर्शनल वाली चीज से नहीं सिखा रहा हूँ, इधर देखो एक बार, आप ध्यान से देखो, जितने क्वेश्चन उतने करेंगे जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, और सेशन रख लेंगे न्यूमेरिकल के ही, ठीक है। इधर देखो आप, और ये आपकी एनसीईआरटी की, यानी एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ना। देखो, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कोई ऑटोमोबाइल है 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो हमें दो केस दिए हुए हैं, ये पहला केस है, ये पहला केस है, इसमें U1 और V1 है, ठीक है। तो केस वन, ये आपका यहां से, ये केस वन है और ये केस टू है, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ नोटबुक तो क्लियर है ना, लो, ठीक है। ध्यान से देखो आप, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो इनिशियली जो उसकी स्पीड है वो हमने मान ली U1 है, ध्यान से सुनना, शुरू में उसकी स्पीड कितनी है U1, पहले वाले केस में। तो U1 जब उसकी स्पीड है, तो S1 डिस्टेंस चलने के बाद, जो कि S1 आपको दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, जब उसकी U1 स्पीड है और ब्रेक लगाते हैं तो S1 स्पीड चलने के बाद वो रुक जाता है, ठीक है। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, वो क्या होती है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो मैंने लिखा है फॉर्मूला, जो हमारे पास फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको भी U1 कर देता हूँ। ये फॉर्मूला लिखा हमने। अब इस फॉर्मूले में पहला वाला जो केस है, फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है U1, तो यहाँ पर मैंने रख दिया U1। एक्सेलरेशन कितना है -a, तो एक्सेलरेशन रख दिया -a। डिस्टेंस कितनी चल रहा है S1, तो डिस्टेंस कितनी रख दी S1। और ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाने के बाद कुछ देर बाद वो रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो ये हो गई 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा U1 स्क्वायर इजिकल टू 2a/S1। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके कर दो फर्स्ट इक्वेशन तक, अगर आपको आ गया तो, फर्स्ट इक्वेशन तक आ गया आपको, ओके कर दो फर्स्ट इक्वेशन तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद देखो आप आगे, अभी अपन चिन्ह में वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वो ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं आगे जाके। तो वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, परेशान हो जाओगे, ठीक है, इसलिए ही तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, वैल्यू पुट नहीं करनी है अभी, ठीक है। अभी तो पहले अपन प्रॉब्लम को बनाएंगे, है ना। तो यहाँ तक आ गया पहली इक्वेशन तक। तो पहली इक्वेशन से अपने पास आ रहा है U1 स्क्वायर इजिकल टू 2a/S1, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो देखो, आगे बोल रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, अगर इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो मान लो हमने मानी कि नई वेलोसिटी कितनी है U2, और U2 अगर मैं वेलोसिटी कर देता हूं तो वो कितनी डिस्टेंस चलता है S2। ध्यान से समझना मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ, है ना। मैंने माना सेकंड वाला केस मैंने करा कि मान लो वेलोसिटी कितनी है U2, और U2 वेलोसिटी से वो कितना चलता है S2 डिस्टेंस चलता है। अब उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि U2 किसके बराबर है, पहली वाली वेलोसिटी के डबल के बराबर है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि U2 क्या है, ट्वाइस ऑफ U1, U1 का दुगना है U2, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम वापस से सॉल्व करते, क्या आएगा U2 स्क्वायर, जहां 1 है वहां पे 2 रख दो बस, जहां जहां 1 है वहां पे 2 रख दो, तो ये आ जाएगा U2 स्क्वायर इजिकल टू 2a/S2, आ जाएगा ना। जहां पर भी 1 है वहां पे 2 रख दो आप, तो U2 स्क्वायर इजिकल टू 2a/S2 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो सेकंड को लिखो तो U2 स्क्वायर डिवाइड बाय U1 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा 2a/S2 और डिवाइड बाय 2a/S1, तो 2a से तो 2a कट जाएगा, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि U2 जो है वो पहली वाली का दुगुना है, डबल है, तो U2 की वैल्यू कितनी रख देना आप 2U1, U2 की वैल्यू कितनी रख देना 2U1, तो ये रख दी 2U1, ठीक है। और इस तरफ क्या बचेगा आपका S2 डिवाइड बाय S1, ठीक है। यहाँ करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4U1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 4U1 स्क्वायर। ये S1 को इस तरफ ले आना, ये आ गया S1, और नीचे तो U1 स्क्वायर था ही, U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये अब S1 की वैल्यू रख दो, S1 कितना दिया हुआ था 20, तो S1 की वैल्यू आप 20 रखो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 80 मीटर, ठीक है।
अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कुछ पूछना हो आपको किसी को भी, बताओ जल्दी, नहीं तो आगे। सर वाई वी हैव डिवाइडेड बोथ इक्वेशन, सबसे आसान तरीका है, देखो बेटा इनसिया सब कैंसिल हो रहे हैं इसमें, इसलिए डिवाइड करा है मैंने। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते थे वैल्यू पुट करके, बट उसमें थोड़ी स्टेप ज्यादा होती। डिवाइड करने में कितनी आसानी हुई अपन को कि देखो ये कैंसिल हो गए सब, ये कैंसिल हो रहा है। जैसे u2 की वैल्यू आप 2u1 रखोगे, वैसे ये भी कैंसिल हो जाएगा u1 से u1। जैसे चिन्मय कह रहा था ना, वैल्यू क्यों नहीं रखी सर आपने, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो नहीं तो 60 का स्क्वायर करना पड़ जाता मेरे को, तो वैल्यू रखने की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना, इसलिए डिवाइड करा है। ठीक है इंशिया, बोलो और कोई है, एनीवन, किसी को क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो इसमें, ओके कर दो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, ठीक है। हाँ, और ऐसा नहीं है, आप कभी भी कितनी भी बार क्वेश्चन कर सकते हो, आज कल परसों किसी भी दिन क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें दिया हुआ है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर। तो देखो एक ब्रिज है, एक ब्रिज बना देते हैं अपन इस तरह से छोटा सा, तो ये हमने एक ब्रिज बना दिया, ठीक है। अब ये ब्रिज जो है वो एक रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर हो गई और ये ब्रिज हो गया, ये आपका ब्रिज है, दिस इज अ ब्रिज एंड दिस इज अ रिवर। क्या बोल रहे हैं ये, ओवर अ रिवर अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। तो यहाँ ब्रिज से कोई स्टोन को यहाँ ड्रॉप किया फ्रीली, तो फ्रीली फॉल हो रहा है और ये स्टोन इधर आ गया, यहाँ से इन्होंने ड्रॉप किया था, ठीक है। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक आने में उसको जो टाइम लग रहा है वो है 2 सेकेंड, ओके 2 सेकेंड लग रहे हैं उसको। टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज फ्रॉम वाटर सरफेस, टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो ये किस किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक आपने करा था जिसका ये क्वेश्चन है, नहीं टॉपिक का नाम बताओ, टॉपिक कौन सा किया था आपने जिसका एक क्वेश्चन बनाया है, और बाकी सब सब बच्चे इन्वॉल्व हो, सारे लोग 22 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, वेरी गुड। तो फ्रीली फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0 होगी, ठीक है। हाइट मान लो इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लो h है, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, हाइट ही पूछ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, आपके पास टाइम दिया हुआ है और हाइट निकालनी है। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाई जाए, फर्स्ट और सेकंड या थर्ड, सेकंड लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको s निकालना है। तो s इजिकल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले रटने नहीं है आपको, s की वैल्यू कितनी होगी h, u कितना है 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी g, और यहां से आ जाएगा t का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा हाफ g की वैल्यू, जैसे g की वैल्यू 9.8 दे रखी है, मैंने 10 रख लेता हूं मैं, और t आपको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 4 20, 20 मीटर अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। हाँ 9.8 रख लेना तो 19.6 आ जाएगा, ठीक है। इफ यू पुट 9.8 then answer is 19.6 meter, okay. If you put a value of g 9.8 meter per second square, then you will get answer of 19.6 meter. Otherwise if you put a value of 10, then the answer is 20 meter, okay everyone, ठीक है। सिंपल था ये तो काफी, है ना। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। और देखते हैं
इधर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ओके, तो देखो अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन, when a ball is thrown upward it goes through a distance of 19.6 मीटर। कोई बॉल है, आपने उसको ऊपर की तरफ हमने उसको थ्रो किया, ठीक है। सो व्हेन वी थ्रो इट इन अपवर्ड, उसने कितनी हाइट कवर कर ली, 19.6 मीटर, ठीक है। जो हाइट कवर करिए 19.6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड टाइम टेकन बाय इट टू राइज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये बताओ, इसको अपन थ्रो कर रहे हैं, वापस से इस पॉइंट को ए ले लेता हूं मैं, इस पॉइंट को बी ले लेता हूं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, प्लस जी होगा या माइनस जी होगा, माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी सॉल्व करते हो फॉर्मूले आपको रटना नहीं है, आपको तो कंडीशन याद रखनी है, और इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको आता ही है, ठीक है। तो इसका करा सॉल्यूशन किसी ने, देखो इसमें आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है एक तो आपको, एंड टाइम टेकन बाय इट टू राइज द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो बोलो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी लगा दे फर्स्ट वाली। देखो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, a की वैल्यू माइनस जी है और t टाइम, ठीक है। पर इसमें टाइम नहीं है, हाँ टाइम नहीं है, तो पहले तो टाइम निकलेगा जब भी सॉल्व होगा, तो इसको एक इक्वेशन करके छोड़ दो आप। और कौन सा है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो भी नहीं लग सकती, तो आपकी सेकेंड ही लग सकती है बस इसमें, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड भी थर्ड लगाएंगे अगर अपन, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो 0 हो जाएगा, हाँ उससे, हाँ इससे आ जाएगा, सही कह रहे हो आप। थर्ड लगा दो, थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बाकी सब भी आंसर करो भाई, रट के काम नहीं करना है अपन को, रटना नहीं है कि ये वाली इक्वेशन है और इसको इससे लगा दो। ट्राई करो, सारी इक्वेशन आपको याद है, ट्राई करके देखो सबको। ये लगा दो थर्ड, थर्ड में फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इसको कर दो यू स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू माइनस जी और एस की वैल्यू कर देते हैं एच, ठीक है। तो यहां से आपको u चाहिए, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, g की वैल्यू 9.8 दे रखी है आपको और h दिया हुआ है 19.6। तो इसका अंडर रूट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर आ रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड, ये आप कर लेना, ठीक है। स्क्वायर रूट आप निकाल लेना, नहीं आता है तो फिर उसको सेपरेटली देख लेंगे अपन। मैथ्स की जो चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो वो पूछ लेना अलग से। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आप लोग सही थे, चिन्मय इज करेक्ट एंड अदर स्टूडेंट्स आल्सो करेक्ट दैट यू कैन अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरा ये सब करने का मतलब ये कारण ये है कि आप उसको रटो मत, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, आप चेक करो कि भाई किससे हो सकता है, ठीक है। आगे बहुत इजी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आ जाएगा t इजिकल टू यू बाई जी। u आपने निकाल लिया 19.6, g आप रख दो 9.8, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। और कोई जिसको क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है आपको, तो आपको फिर अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको रटना नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, जो क्वेश्चन दे रखा हो क्वेश्चन की कंडीशन आप उसमें अप्लाई कर देना और उससे आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, सही है। ऊपर मैंने अब ये टैग लगाना चालू कर दिया है एनसीईआरटी और हॉट्स का, ताकि आप में से जो बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड हैं वैसी स्टडी कर ले। एनसीईआरटी भी करा रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल भी, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके, अच्छा जन्मजय पर्व, इंशिया, ओके बेटा, एंजल, मुदित, ओके भव्य और कृतिश, आदित्य, आशुतोष, काशिफ, तीशा, कुशाग्र, हर्ष,
अब मुझे ध्यान रहेगा कितने बच्चे इन्वॉल्व थे पढ़ने में, ठीक है। और अब फिर आप आओगे क्वेश्चन लेके, तो फिर ये देखूंगा, मैं ये सब चीजें नोटिस करूंगा। ओके चलो, यहाँ तक आ गया, आपको ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं ना। भाई मेरी कॉपी क्या है, फुल हो गई एकदम, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। A body is allowed to fall from a height of 98 मीटर, find the time। इसमें बेटा क्वाड्रिक इक्वेशन लगेगा, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, है ना। क्वाड्रिक अभी आपके आया भी नहीं है, तो इसको बाद में करेंगे। अभी ये वाला ले लेते हैं, एनसीईआरटी लेवल का ही, ठीक है, सिंपल वाला। तो इसमें दिया हुआ है क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो एक क्रिकेट बॉल ले लेते हैं, क्रिकेट बॉल हो गई आपकी, इसको ड्रॉप किया, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल हो गया। हाइट आपको दी हुई है यहाँ पर, हाइट इज इक्वल टू है 20 मीटर। तो बॉल को ड्रॉप करेंगे, ये ए पॉइंट हो जाएगा हमारा, बी पॉइंट हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा इसका, नीचे आ रहा है तो क्या होगा, प्लस जी हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें देख लो आप, इसमें पूछा क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो आपको एक तो v निकालना है, ठीक है। तो v निकालना है आपको, आपको h दे रखा है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए बताओ। मैं कराऊंगा क्वेश्चन ये वाला भी, फिफ्थ भी कराऊंगा, है ना, बट पहले ये सब करा दूं यार। हाँ इसमें बहुत सिंपल है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप, बिल्कुल। अब आपको कैच हो रहा होगा, मे बी अब डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है। तो v तो आपका वी स्क्वायर, यू की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 2, ए की वैल्यू हो जाएगी g और s की वैल्यू हो जाएगी h। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2g और h। तो अंडर रूट में 2g की वैल्यू ध्यान रखना, अगर उसने बोला हुआ है 10 लेनी है तो 10 ही लेना है आपको, जैसे इस क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। और अदरवाइज यू कैन पुट 9.8 और 10, बट अगर गिवन है क्वेश्चन में तो आपको 10 ही रखना है। तो ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इस तरह से आप सॉल्यूशन करोगे, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। आगे पूछा उन्होंने टाइम कितना लगाएंगे नीचे तक आने में। तो टाइम टेकन का फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन लगाऊं बताओ, इक्वेशन कौन सी लगाई जाए इसके अंदर जो टाइम टेकन निकल जाए। फर्स्ट, वेरी गुड, पर्व, आशुतोष, भव्य, चिन्मय, काशिफ, वेरी गुड, नैतिक, एंजल। तो होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो v तो रहने दो, u की वैल्यू 0 हो गई, प्लस a की वैल्यू g रख देंगे और ये t रख देंगे। तो यहाँ से t इजिकल टू कितना आ जाएगा, v बाय g। v है 20, g है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। तो मैं जो सॉल्यूशन, जैसे जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, you have to solve like this, you draw a diagram and after drawing a diagram write all the values given, ठीक है, and then apply a formula। फिर आप उस पे क्या करो, अपना फॉर्मूला जो भी है वो अप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हो गया ये क्वेश्चन भी, इजी था, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। वन सेकेंड, है ना, इधर ही है सारे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 पे जाने से पहले मैं इधर आता हूँ 8 वाले क्वेश्चन पे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट इजी है, बट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर कॉन्सेप्ट, है ना। इजी तो है, इजी में कुछ नहीं है। देखो हमने इक्वेशन पढ़ी है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सबने पढ़ी है। 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं कंडीशन लगा रहा हूं फ्रीली फॉल की। किसकी कंडीशन लगा रहा हूं? फ्रीली फॉल। तो फ्रीली फॉल जब होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अभी करा है, अब तो बहुत सारी बार कर दिया, मेरे ख्याल में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं 0 कर दूं और s की वैल्यू को मैं h मान लेता हूं, तो यहां से आप देखो तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी h इजिकल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। सबको दिख रही है इक्वेशन? h इजिकल टू कितना आ रहा है? हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा था इसमें। इसमें देखो बेटा 1/2 तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू 9.8 रहती है। इसका मतलब ये है कि जो हाइट है, जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो, तो ड्रॉप करने पर जो हाइट है वो ओनली टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इस लेक्चर में अभी अपने पास 8 मिनट है। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको आंसर करके बताना है। ठीक है, देखो ये आ गया समझ में? ओके कर देना। ये समझ में आ गया कि अगर बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, बॉडी अगर फ्रीली फॉल हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हाइट मान लो h है उसकी, और एक्सेलरेशन होती है प्लस जी। तो फॉर्मूला आ जाएगा h इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर में हाफ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो h जो है वो सिर्फ टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? देखो अब जो क्वेश्चन दिया है आपको वो बताता हूं मैं आपको। इसमें अ पर्सन इज सिटिंग हियर, कोई पर्सन है वो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से एक एक करके वो स्टोन गिरा रहा है नीचे। तो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल बीइंग ड्रॉप्ड। सिक्स्थ बॉल बीइंग ड्रॉप्ड का मतलब है कि छठी बॉल उसके पास है। यहाँ पर ये जो बॉल है उसके पास कौन सी है? सिक्स्थ बॉल उसके पास है। तो छठी बॉल उसके पास है, तो इसका मतलब है 5 बॉल नीचे होंगी। तो 5 बॉल्स अगर मैं बनाता हूँ, 6 6 के बाद ये 5 4 3 2 1। ठीक है, 6 के बाद ये हो गई 5 4 3 2 1। और ये मान लो इधर ये ग्राउंड हो गया आपका, ये बन गया यहाँ पर ग्राउंड। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ये पर्सन है, टावर पे बैठा हुआ है, ये रहा टॉप ऑफ अ टावर। ध्यान से देखना, ड्रॉप बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। हर एक सेकंड में एक बॉल को गिराता है वो, हर एक सेकंड में एक बॉल गिराता है। तो बताओ पहली और दूसरी बॉल के बीच में कितना टाइम होगा? इसके बीच में कितना टाइम होगा? इसके बीच में कितना टाइम होगा? इसके बीच में कितना टाइम है? और इसके बीच में कितना टाइम है? हर एक सेकंड के बाद, हर एक सेकंड के बाद पहली बॉल गिराई थी उसने, उस पहली बॉल के, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, उसने पहली बॉल गिराई थी, पहली बॉल गिराने के 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद दूसरी बॉल गिराई, फिर 1 सेकंड के बाद तीसरी गिराई, फिर 1 सेकंड के बाद चौथी गिराई, फिर 1 सेकंड के बाद फिफ्थ गिराई, और अब 1 सेकंड के बाद वो छठी बॉल गिरा रहा है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन, एक पार्ट सॉल्व करता हूं, बाकी आप सॉल्व करके बताना मुझे। वो कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल की पोजीशन निकालूं अगर मैं h1, सो दिस h1 इज, मैं g मान लेता हूं 10 है। ठीक है, तो पहली वाली बॉल कहां है? ये रही। तो पहली बॉल के लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम देखो आप, 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको? पहली वाली बॉल है वो, यहां से यहां तक का पहली बॉल के लिए टाइम कितना है? देखो 1 2 3 4 5। तो कितना टाइम आएगा? 5 सेकेंड। और 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो 1/2 इंटू 10 और 25, इसको कैंसिल करो तो 125 मीटर। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? बताओ। हाँ, सब लोग कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने यहाँ समझाया था। चिन्मय बोलो, चिन्मय आया समझ में? ये तो कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने यहाँ बताया है कि अगर फ्रीली फॉल हो रहा है, तो फ्रीली फॉल के केस में जो हाइट ट्रेवल करती है बॉडी, वो हाइट डिपेंड करती है ओनली टाइम के स्क्वायर पर। इट डिपेंड्स ओनली हाइट, हाइट डिपेंड्स ओनली स्क्वायर ऑफ अ टाइम टेकन। ठीक है,
कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है, तो मैंने कल ही एक्सप्लेन किया है आपको, कल मैंने बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से अपना क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पर्सन इज सिटिंग ऑन अ टावर, कोई पर्सन टावर पे बैठा हुआ है और टावर से हर एक सेकंड में एक बॉल फेंक रहा है वो, और जब छठी बॉल फेंकने वाला है, सिक्स्थ बॉल जब वो फेंकने वाला है, तब की ये सिचुएशन है। तो जब वो छठी बॉल फेंकेगा, सिक्स्थ बॉल फेंकेगा, तो मान लो पहली बॉल यहाँ थी, दूसरी बॉल ये रही, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, सिक्स्थ बॉल। अब वो कह रहा है हर एक बॉल जो है वो 1 सेकंड के डिफरेंस में फेंकता है। जब उसने पहली बॉल फेंकी, तो पहली और दूसरी के बीच का डिस्टेंस क्या था, यानी टाइम डिफरेंस क्या था, 1 सेकंड। फिर दूसरी और तीसरी का टाइम डिफरेंस भी 1 सेकंड, तीसरी और चौथी का टाइम डिफरेंस 1 सेकंड, और चौथी पांचवी 1 सेकंड, पांचवी छठी 1 सेकंड। हर एक बॉल के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 1 सेकंड का है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये मान लो यहाँ पर रोक दिया मैंने सब कुछ, तो यहाँ रोक दिया, तो इस सिचुएशन को आप देखो, तो इस सिचुएशन में कह रहा है कि पहली बॉल की पोजीशन बताओ। तो पहली बॉल जो है ऊपर से कितनी डिस्टेंस पर होगी, 125 मीटर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आप मुझे बताओ कि तीसरी बॉल और पांचवी बॉल की पोजीशन क्या होगी, जल्दी से बता दो। उससे पहले बताओ कि तीसरी बॉल के लिए टाइम कितना लगेगा। एंजल, एंजल और बच्चे बताओ। एंजल, भव्य, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भव्य ने तो आंसर निकाल दिया 45 मीटर। और स्टूडेंट, हाँ सब लोग, इंशिया। हाँ, तो सबसे पहले आप बताओ कि तीसरी बॉल के लिए टाइम कितना लेंगे अपन, तीसरी बॉल के लिए टाइम कितना लेंगे बताओ। 3 सेकेंड, पर्व 3 सेकेंड, एंजल, नैतिक, आशुतोष, पलक, जन्मजय, इंशिया, हर्ष, चिन्मय, वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे अगर आपने ये कर लिया तो 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 45 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको अब। अच्छा, अब ये बताओ कि थर्ड बॉल तो हो गई, थर्ड के बाद कौन सी है, फिफ्थ। फिफ्थ बॉल के लिए टाइम कितना लेंगे, फिफ्थ बॉल के लिए टाइम कितना लिया जाएगा, बोलो। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। और लिखो, सब बच्चे लिखो। भव्य 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आदित्य व्यास 1 सेकेंड, मुदित 1 सेकेंड। ठीक है, काशिफ 1 सेकेंड। ओके, पुट कर दो इसमें। तो 1/2 10 और 1 का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। समझ में आ गया? ठीक है, ओके कर दो, समझ में आ गया हो तो। आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, देखना आप। देखो इधर, यहाँ देखो आप, कहीं पर भी इस तरह की इक्वेशन लिखी हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको बोला जाता है क्वाड्रिक इक्वेशन। ये नॉलेज के लिए है आपके, आगे वैसे भी पढ़ना ही है आपको ये। इस तरीके की अगर कोई भी इक्वेशन मिल गई, जैसे आपको कहीं पे ये इक्वेशन दे दी 4x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक का मतलब होता है दो, जिसकी पावर 2 है, इसकी पावर कितनी है, 2 है ना, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। तो ये आप नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। जैसे आप इसको, इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करो, तो इसमें ए बी और सी की वैल्यू बताएगा कोई, कितनी कितनी आएगी, ए बी और सी की वैल्यू। यहां से इसको और इसको कंपेयर करो, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है। हाँ ज्वाइन कर लेना, चलो थोड़ा सा और बता दूंगा, कर लेना ज्वाइन, है ना। अभी बताओ, इधर देखो,